आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव के 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बनी है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन, और ये तीनों ही शब्द ग्रीक से लिए हुए हैं। जहाँ पर ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड और माप को कहते हैं मेजर, अर्थात 3 भुजाओं की माप करना। ट्रिग्नोमेट्री में हमें 3 भुजाओं की माप करना है और ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। हमने माना कि यहाँ पर जैसे कोई लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ दूरी पर एक झंडा है। अब हम चाहते हैं कि इस लड़के से झंडे के बीच की दूरी को बिना मेज़र किए हुए कैसे निकालें। तो आप देखो, इस लड़के से और झंडे के बीच में एक एंगल बनता है और ये एंगल, इस एंगल का यूज़ करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इन दोनों के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर एक कोण होता है, ये कोण होता है एक 60 डिग्री का और एक होता है 30 डिग्री का। इन्हें कहा जाता है न्यून कोण, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसकी भुजाओं के बारे में देख लेते हैं कि इनकी भुजाओं के क्या नाम है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा, ये भुजा कहलाती है कर्ण, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। ये भुजा सबसे बड़ी होती है और ये हमेशा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और इस भुजा को कहा जाता है लंब, इंग्लिश में कहते हैं इसे परपेंडिकुलर। और ये भुजा को कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं इसे बेस। तो ये था 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जहाँ पर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल आता है वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इस कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। अब हम देख लेते हैं कोण के आधार पर भुजा का निर्धारण। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ साइड बेस्ड ऑन एंगल। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती हैं। ये है पहली कंडीशन, जहाँ पर ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री का ट्रायंगल तो सभी में रहेगा, लेकिन हमें एंगल के बेस्ड पर निकालना है। तो ये है एंगल, यहाँ पर इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब हमें यहाँ पर 90 डिग्री तो है, अब इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा कर्ण होती है, तो इसे हम लिख देंगे कर्ण हाइपोटेनियस। अब हमें निकालना है कोण बी के सापेक्ष में, बी के रिस्पेक्ट में लंब और आधार निकालना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ऐसी भुजा हो जाएगी लंब, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। अब बची बीसी भुजा, तो ये भुजा हो जाएगी आधार, ये कहलाएगी बेस। अब दूसरी सिचुएशन बनती है कि जब हमें कोण ए के सापेक्ष में लंब, कर्ण और आधार की गणना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बन जाता है ट्रायंगल ए, बी और सी। यहाँ पर सी पर समकोण त्रिभुज बनता है। अब हमें बोला जाता है कि कोण ए के सापेक्ष लंब, कर्ण और आधार की गणना कीजिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ गया है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा ए बी भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये भुजा सबसे बड़ी होती है इसलिए हम इसे कर्ण कहते हैं और हाइपोटेनियस कहते हैं। अब हमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इस एंगल के ये सामने वाली भुजा बीसी भुजा हो जाएगी लंब, इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और बची एसी भुजा, तो ये भुजा हो जाएगी आधार, ये कहलाती है बेस। अब तीसरी सिचुएशन बनती है कि जब यहाँ पर ट्रायंगल बने और हमें यहाँ पर 90 डिग्री हो सी पर ए और यहाँ पर बी। जब हमें बोला जाए कि कोण सी के सापेक्ष निकालिए लंब, कर्ण और आधार की गणना कीजिए, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, ये भुजा हो जाती है कर्ण हाइपोटेनियस, और ये एसी भुजा हो जाएगी लंब, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और बीसी भुजा हो जाएगी आधार। तो ये था कोण के आधार पर भुजा का निर्धारण। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। त्रिकोणमितीय फलन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अभी हम इन 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
और कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पर दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर लिख देंगे p/h, और कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, इसे कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर लिख देंगे b/h, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लिख देंगे p/b, p/b। तो ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये थी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए याद करने की ट्रिक। अब हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या ट्रिक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसे हम लिखेंगे l/k, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसे हम लिखेंगे a/k, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसे लिखेंगे l/a। तो ये हो गया लाल, LAL लाल बटे KKA कक्का, ये हो गया लाल बटे कक्का। तो ये हो गई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए याद करने की ट्रिक। तो इस ट्रिक की सहायता से आप ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को याद कर सकते हो। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान देखते हैं। तो साइन थीटा, अब यहाँ पर होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक का अपोजिट होता है साइन थीटा, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब हम देख लेते हैं कॉसेक थीटा के बारे में। तो कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पर साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसे कहेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो अब हम सेक थीटा को निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस बाय बेस। अब टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसे कहते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसको याद करने की ट्रिक ये है, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं? पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हैं मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इनकी सहायता से हम इन्हें सॉल्व करके और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इससे हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और निकालेंगे। तो यहाँ पर दी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जब यहाँ पर ट्रांसफर होकर आएगा तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट के फॉर्म में बदल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये प्लस का था और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थी कॉस थीटा की वैल्यू। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हम वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये प्लस वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब हम इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा रूट। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। अब तीसरी हमें आइडेंटिटी दी हुई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखेंगे और ये +1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। और फिर जब हम इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कॉट थीटा की बस वैल्यू आ जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू को जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के फॉर्म में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम यहाँ से 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू को निकालने के लिए 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 की वैल्यू। और इसी प्रकार से हम कॉट 1 की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू भी निकल सकती है। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब हम देखते हैं स्पेशल फार्मूला के बारे में। तो 2 प्रकार के स्पेशल फार्मूला है, एक है tan थीटा का और एक है कॉट थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये था tan थीटा का फॉर्मूला। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस tan थीटा के फॉर्मूले को जब हम उल्टा लिख देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये आ गए 2 हमारे स्पेशल फार्मूला। अब हम देखेंगे 90 माइनस थीटा फार्मूला। 90 माइनस थीटा फार्मूला। तो 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होते हैं? सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा। अब हम जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। मतलब अगर हम इन 3 की वैल्यू को याद कर लें तो ये 3 भी हमें आसानी से बन जाएंगे। देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। अब टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। ये फार्मूला बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं और इसीलिए इस फार्मूले को आप याद कर लेना। अब हम इसी तरह से कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। तो ये थे अपोजिट फार्मूला और अपोजिट फार्मूला इस फॉर्म में होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय होता है कॉट थीटा। इन्हीं का यूज़ करके हम बाकी के 3 फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो ये थे अपोजिट फार्मूलाज। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में समझेंगे। तो हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना पड़ेगा और साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक याद करने की मात्र एक ट्रिक है, मात्र आप एक लाइन याद करोगे तो और एक लाइन से आप निकाल सकते हो बाकी की लाइनों को। तो साइन की अगर अपन एक लाइन याद कर लेते हैं तो बाकी की लाइन भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम इसे रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 90 पर 1 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ से 1 और फिर यहाँ पर है √3/2 तो हो जाएगी √3/2 कॉस 30 की वैल्यू, जी 1/√2 है यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। ये है 1/2 तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर है 0 तो हो जाएगी 0। ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब हम देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू को। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम इन दोनों को अपॉन में लिखेंगे 0/1 करेंगे, जब हम 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 1/2 को जब हम √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को जब हम √3/2 से डिवाइड करेंगे
तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। जब हम 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे और 1 आ जाएगा। और जब हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी √3। तो ये हो जाएगी यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3। और जब किसी भी संख्या के नीचे, यहाँ पर 1 है, 1/0 है, जब किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है, 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो इसी प्रकार से अब हमें भी निकालना है, यहाँ पर इन फॉर्मूलाज का यूज़ किया जाएगा। अब देखो, अब हमें cosec थीटा की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं साइन का अपोजिट होता है cosec थीटा, तो यहाँ पर हम cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cosec थीटा। अब देखिए, यहाँ पर cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ 0 होगा ना वहाँ पर लिख देंगे हम इन्फिनिटी, और ये 1/2 है तो इसको आप पलट देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। 1/√2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, और यहाँ पर √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर 1 है तो 1 चेंज नहीं होता है तो 1 को 1 वैसे ही लिख देंगे। अब हम देखेंगे कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम निकालेंगे। अब सेक थीटा को कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 का 1 लिख देंगे क्योंकि 1 कभी भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर है √3/2 तो इसको लिख देंगे 2/√3। यहाँ पर है 1/√2 तो यहाँ पर हो जाएगा √2। यहाँ पर है 1/2 तो ये हो जाएगा 2, और जहाँ पर 0 होगा तो वहाँ पर लिख देंगे हम इन्फिनिटी। जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर इन्फिनिटी, और जहाँ पर इन्फिनिटी होगा वहाँ पर 0 लिखेंगे। ये थी सेक थीटा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे tan थीटा की। तो ये थी सेक थीटा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे कॉट थीटा की वैल्यू। हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट है। तो यहाँ पर 0 है तो 0 जहाँ पर होगा वहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटी। यहाँ पर है 1/√3 तो यहाँ पर हो जाएगा √3। यहाँ पर है 1 तो 1 चेंज नहीं होता तो यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पर दिया है √3 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर दिया हुआ है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ये यहाँ पर 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकल चुकी हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री की वैल्यू है 0, 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, 45 डिग्री की है 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और 90 की वैल्यू है 1। जब हम कॉस निकालेंगे तो यहाँ से रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। ये 1 था तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर √3/2 था तो यहाँ पर √3/2 आ गया, यहाँ पर 1/√2 था तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0 डिग्री तो यहाँ पर भी 0 डिग्री। और जब हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 1 बाय जब 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। और जब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और जब हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √3। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी इन्फिनिटी। अब इन तीनों का यूज़ करके इन तीनों के मान हम पलट देंगे तो बाकी के 3 के मान आ जाएंगे। तो देखो, हमने साइन का मान जब निकाला, कॉसेक का मान जब निकाला, तो देखो जब हमने कॉसेक का मान निकाला तो हमने साइन की वैल्यू को पलट दी। यहाँ पर 0 था तो इसे लिख दिया हमने इन्फिनिटी, यहाँ पर 1/2 था तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2, यहाँ पर 1/√2 था तो यहाँ पर लिख दिया हमने √2, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। यहाँ पर 1 था तो 1 चेंज नहीं होता है और 1 का 1 ही आता है। अब मैंने यहाँ पर देखिए 1/2 था तो यहाँ पर 2 बस लिखा हूँ, तो आप इसको 2/1 भी लिख सकते हो। अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1 नीचे कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब होता है 1, ये अंडरस्टूड रहता है। अब हम देखते हैं सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो इन वैल्यू को उलट कर लिख देंगे तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 1 चेंज नहीं होता है तो 1 की 1 ही आ जाएगी। यहाँ पर है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर है 1/√2 तो यहाँ पर हो जाएगा √2। यहाँ पर है 1/2 तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 0 है तो 0 चेंज हो जाता है इन्फिनिटी में। और इसी तरह से हमने कॉट थीटा की भी वैल्यू निकाली है। कॉट थीटा यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो गया इन्फिनिटी, यहाँ पर है 1/√3 तो यहाँ पर हो गया √3, यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर हो गया 1/√3, और ये जो इन्फिनिटी है ये चेंज हो गया 0 पर। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आई होप मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है आप लोगों के समझ में आया होगा, और जितने भी फॉर्मूला है आप उन्हें याद कर लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।